हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्रोसेस एंड बीपीओ प्रोसेस। दोस्तों ठीक है, तो बीपीओ प्रोसेस क्या होता है, सेल्स प्रोसेस क्या होता है दोस्तों। ठीक है, मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो मेरी इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि बीपीओ प्रोसेस क्या होता है और सेल्स प्रोसेस क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस को समझते हैं, बीपीओ प्रोसेस को दोस्तों। ठीक है, बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग दोस्तों। ठीक है, जिसको हम लोग कॉल सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो कॉल सेंटर में ये वर्क होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपका जो जॉब है वो कॉल सेंटर में जॉब हो गया दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए कि मेरा ही जॉब कॉल सेंटर में हो गया एयरटेल डीटीएच कंपनी में दोस्तों। ठीक है, तो मेरा काम ये रहेगा दोस्तों कि कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है। मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं या फिर ऐसे कस्टमर आते हैं या फिर कस्टमर कॉल पे आते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि सर मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरे पास नो सिग्नल आ रहा है B001, आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, तो मुझे ये सॉल्व करना होगा। मुझे इंजीनियर विजिट करवाना होगा, वहां विजिट कराना होगा जहां पे ये एयरटेल डीटीएच टीवी का कनेक्शन लगा हुआ है। चाहे वो नोएडा हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, जम्मू कश्मीर हो सकता है, जयपुर हो सकता है, फिर से कोई भी सिटी में हो सकता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि मान लीजिए कस्टमर ने रिचार्ज करवाया, कस्टमर ने बोला कि सर मैंने तो रिचार्ज करवा लिया लेकिन मेरी टीवी में एरर कोड 4 आ रहा है। ठीक है, तो उस चीज को भी हमको ही सॉल्व करना होगा दोस्तों। मुझे एक सिग्नल सेंड करना पड़ता है जो कि यहाँ से ही कंप्यूटर से ही होता है, जो कि मैं सेंड करूंगा तो उसका जो टीवी में जो चैनल है वो चैनल आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। थर्ड नंबर क्या होता है कि कस्टमर को ये पता नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली जो कस्टमर होते हैं वो गांव से होते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि बैलेंस कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, तो वो इस छोटा से के लिए कॉल के लिए भी लोग कॉल कर देते हैं और बोलते हैं कि सर कॉल मतलब बैलेंस कैसे चेक होगा एयरटेल डीटीएच में। तो वो बैलेंस भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि आपके पास 180 रुपए हैं, आपके पास 200 रुपए बैलेंस है, इतनी दिन की वैलिडिटी है, आपका जो पैक चल रहा है वैल्यू प्राइम का पैक चल रहा है, 7 रुपए 30 रुपए 7 रुपए 30 पैसा जो है इसका वो पर डे का डेबिट से कटता है। मतलब जो ये बैलेंस है वो पर डे कटता है, क्योंकि आप टीवी वॉच करते हो दोस्तों, ये पैक के अनुसार कटता है। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद क्या होता है, एक प्रेशर होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर मुझको कॉल करता है दोस्तों। ठीक है, जब कस्टमर कॉल किया तो ये इनबाउंड कॉल कहलाता है। ठीक है, जब मैं कस्टमर को कॉल करूं तो ये आउटबाउंड कॉल होता है। दो तरह के कॉल होते हैं, एक होता है वॉइस में खासकर, एक होता है इनबाउंड कॉल और दूसरा होता है आउटबाउंड कॉल। इनबाउंड कॉल उसे कहते हैं जब कस्टमर कॉल करता है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को। आउटबाउंड कॉल उसे कहते हैं जब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल करता है कस्टमर को दोस्तों। ठीक है, तो जब कस्टमर कॉल कर रहा है मुझको पूछ रहा, तो ये क्या होगा, इनबाउंड कॉल कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार मुझे जैसे मान लीजिए एक कस्टमर ने फोन किया कि सर मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, मान लीजिए उसका नो सिग्नल आ रहा है, तो मेरे पास एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन रहता है कि 3 मिनट का एसटी इसको कहते हैं। ठीक है, कि इस टाइम के पीरियड हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है दोस्तों। अगर टाइम ज्यादा हो जाता, मान लीजिए 3 मिनट में सॉल्व नहीं हुआ, कस्टमर है बहुत गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है उसमें, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको लंबा खींच दूंगा 6 मिनट। लेकिन 6 मिनट खींचा तो किसका नुकसान हुआ, मेरा नुकसान हुआ, कस्टमर का नुकसान नहीं होगा, मेरा नुकसान होगा। मेरा नुकसान इस प्रकार होगा कि मेरा जो एसटी है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब एसटी को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, एसटी को कंट्रोल कर लिए किसी कस्टमर को, जब कोई दूसरा कस्टमर मुझसे बात करेगा तो उसमें ये प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, उसको जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। मान लीजिए कोई कस्टमर कॉल किया बैंक सॉरी बैलेंस इंक्वायरी के लिए, तो वहां पे क्या हुआ कि बैलेंस को आने तो शॉर्ट क्वेश्चन है, सर आपके पास इतना बैलेंस है, एयरटेल डीटीएच में कॉल करने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे जो एसटी आया वो मेरा मेकअप कर गया, वो 6 मिनट वाला में 2 कॉल मैंने 7 मिनट के अंदर, यानी 3.5 यानी यहाँ पे जो एसटी है वो मैचअप कर लिया है ना। तो इस प्रकार एसटी को कंट्रोल किया जाता है दोस्तों। ये जो प्रोसेस होता है बीपीओ प्रोसेस होता है, वॉइस प्रोसेस होता है, इसमें किसी तरह का कोई चाप नहीं होता है। चाप सिर्फ इतना होता है शाम के टाइम जब जब कॉल ज्यादा अटेंड होते हैं तो वहां पे थोड़ा चाप होता है कि कस्टमर से आपको बात करनी पड़ती है, प्लस जल्दी जल्दी करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें, है ना, दूसरी तरफ क्या है, सेल्स प्रोसेस है। दूसरी तरफ अगर बात करें दोस्तों, तो सेल्स प्रोसेस में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है दोस्तों। प्रेशर इस चीज के लिए रहता है क्योंकि लोन रिकवरी का वर्क होता है, बैंकिंग का प्रोसेस होता है, प्लस क्या है कि अगर आपने टारगेट फुलफिल नहीं किया, मान लीजिए आपका जो टारगेट दिया गया वो आपने फुलफिल नहीं किया, तो वो सैलरी को कट कर देते हैं। मतलब टाइमली पेमेंट नहीं हो पाएगा, या फिर पेमेंट देर से होगा, या फिर पेमेंट कम होगा। ये चीज गलत है,
क्योंकि कंपनी को अपना टारगेट से मतलब होता है ना कि आपकी वो बिहेवियर या आपका होता है ना एक तरह का फीलिंग्स, उससे कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। लेकिन बीपीओ प्रोसेस में क्या होता है, अगर टीएल चाहे ना तो वो एडजस्ट कर लेता है दोस्तों, लेकिन सेल्स प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सीधा कंपनी को नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब चीज डिफरेंस होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि सेल्स प्रोसेस से ज्यादा अच्छा बीपीओ प्रोसेस है, क्योंकि देखिए इंडिया में अभी भी गरीबी है दोस्तों, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें काफ़ी हाईली क्वालिफिकेशन है, मतलब क्वालिफाइड बंदे हैं, लेकिन क्या हुआ उनके पास जॉब नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। मैंने खुद किया था 2014 में, जब मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम थी दोस्तों, ठीक है। तो उस समय वो जॉब करते, तो किसी जॉब को खराब नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए कि मेरी सैलरी या किसी एम्प्लॉयज की सैलरी उसमें 5400 थी या 5500 थी या 6000 था, लेकिन एम्प्लॉयज तो थे, अनएम्प्लॉयमेंट में तो नहीं कहलाते थे। ये चीज जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार मैं आपको एक बात रिकमेंडेड कर देता हूं कि कोई भी जॉब खराब नहीं होता है, किसी का किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। अगर वो बंदा का प्रॉब्लम है तो वो काम कर सकता है। कोई भी वर्क छोटा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। कोई भी इंसान छोटा से ही बड़ा होता है। अगर आज मैं एजिस में ज्वाइन किया तो कल मैं टीसीएस में भी काम कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन स्टार्टिंग आदमी को छोटा से ही करना चाहिए, और कोई भी जॉब खराब नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सिखाया दोस्तों आपको कि सेल्स प्रोसेस में टारगेट बेस्ड जॉब होता है, बीपीओ प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। बीपीओ की सैलरी फिक्स होती है, फिक्स डेट होता है। सेल्स में कोई टारगेट फिक्स नहीं होता, कम अटेंड कीजिएगा कम पैसे आएंगे, सैलरी टाइम पे नहीं आएगा। तो ये चीज डिफरेंस होता है दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।